पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात जिस किसी के ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, सारा संसार उसे कृपा दृष्टि से ही देखता है। हेलो जबलपुर, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अमित सोनी है और मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स को जिनका नाम आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, प्रभु की कृपा इनके ऊपर है। तो हमारे बीच हैं 14 साल की श्री कृष्ण भाव नंदिनी जी, जो कि कथावाचक हैं और हमारे बीच बैठी हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे। सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते करो च सत्कर्म करो मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सा कर्ण। अर्थात प्रभु की श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि वो वाणी सच्ची वाणी है ही नहीं जिसने कभी प्रभु का नाम न लिया हो, कभी उनका नाम संकीर्तन न किया हो, कभी उनका नाम जप न किया हो। वो हाथ सच्चे हाथ हैं ही नहीं जिन्होंने कभी प्रभु के चरणों की सेवा न की हो। जो मन हमेशा प्रभु की सेवा में लगा रहता है, उनका स्मरण करता है, बांके बिहारी साक्षात श्री राधा रानी के साथ उसके हृदय में विराजमान होते हैं। और वे कान ही सच्चे कान हैं जिन्होंने प्रभु की कथा का श्रवण पान किया हो। जय श्री राधे कृष्णा। मैं श्री कृष्ण भावनंदिनी। वैसे तो जिस उम्र में लोग खेला कूदा करते हैं, आप उस उम्र में भागवत कथावाचक बन गई हैं। आपके मन में कब से आया कि आप कथा कहने लगी? जब लॉकडाउन लगा था तब मेरे पिता श्री शैलेंद्र शर्मा जी वो भागवत कथा का अध्ययन करते थे, क्योंकि उन्होंने 10-12 साल एक महान कथा व्यास ब्रजनंदन जी महाराज के साथ उन्होंने संगीत की सेवा की है। तो उनके मन में भी आया, तो उन्होंने भागवत पुराण घर में लाकर उसका अध्ययन किया। तो लॉकडाउन में मैंने भी अध्ययन करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते प्रभु की कृपा से कथा होने लगी। तो कहते हैं ना कि जिस समय लोग लॉकडाउन में बहुत से लोग हर तरह की फालतू के काम किए हैं, लेकिन उस समय हमारे बीच भावनंदिनी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और अपने धर्म के बारे में जाना, अपने शास्त्र के बारे में जाना और आज आपके सामने बैठी हुई हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, आपके सपनों में भगवान आते हैं हमने सुना है? जी, सपनों में तो भगवान आते हैं, क्योंकि हमारी जिस कार्य में जिस काम में रुचि होती है, हम जिसके बारे में दिन भर सोचते हैं, दिन भर हमारे दिमाग में जो चलता रहता है वो हमारे सपने में भी आता है। और इस कलयुग में तो अगर प्रभु सपने में दर्शन दे रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि साक्षात भगवान की कृपा है। तो अभी भी भगवान आते हैं सपने में? जी आते हैं, क्योंकि अभी भी कथा जैसे पहले कर रहे थे, अभी भी प्रभु की पूजन पाठ कथा सब वैसा ही चलता है, दिन भर प्रभु के ध्यान रहता है, इसलिए सपने में भी भगवान के दर्शन होते हैं। कहते हैं ना कि आप अगर किसी भी चीज़ को दिन भर अपने दिमाग में रखे हो, तो प्रभु के चिंतन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपके सपने में जरूर आएंगे। आपको श्रीमद् भागवत कथा कहने की प्रेरणा किससे मिली है? प्रेरणा पढ़ते पढ़ते ही मिली है। मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था, परंतु प्रभु की इतनी कृपा हुई कि आज उन्हीं की अनुकंपा से कथा होती है। तो आपके आइडल कोई तो होंगे, किसी को तो आप सुनती होंगी? तो वो आइडल तो फिर मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं से ये सीखा, उन्हीं को देख के पढ़ना स्टार्ट किया और उन्हीं की भगवान की कृपा से जब वो पढ़ते पढ़ते याद होने लगी, तब गुरुओं की कृपा से दीक्षा ली, फिर उसके बाद कथा आने लगी। आपको जो श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ है हमने सुना है? कंठस्थ तो आज तक वेद व्यास जी के अलावा कथा किसी को भी नहीं हुई है। वो तो बस पढ़ते पढ़ते जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा होती है उसकी कथाएं और कुछ लोग प्रभु की कृपा से याद हैं, परंतु पूरी कथा कंठस्थ तो इस मानव जीवन में किसी के लिए भी संभव नहीं है। अच्छा, आपको कितनी उम्र में फिर भी वो हो गया था अभाव कि हाँ हम कथा कह सकते हैं? 7-8 साल की उम्र में पढ़ना चालू किया था, फिर 2021 से 9-10 वर्ष की उम्र में फिर कथा होने लगी थी। अच्छा, आजकल चंदन लगाने का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, जैसे हर कोई लोग अब धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा है चाहे जो है,
मतलब चंदन लगा के कहीं भी जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, चंदन का बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चंदन लगाना एक सनातनी की पहचान है। जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो गले में मंगलसूत्र पहनती है, अपने मांग में सिंदूर भरती है, जिससे पता चलता है कि हाँ उसकी शादी हो चुकी है, ये उसकी पहचान है। वैसे ही जब हम चंदन लगाते हैं, हम गले में कंठी माला पहनते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हम भगवान के हैं, ये हमारी पहचान है, एक सनातन की पहचान है चंदन लगाना। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का क्या महत्व है, मतलब क्या क्या बेनिफिट है? बेनिफिट तो इसके इतने सारे हैं कि अगर बहुत देर तक भी इसका बखान किया जाए तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। परंतु एक सबसे अच्छी बात है कि जब हम कथा को सुनते हैं तो हमें सर्व समृद्धि प्राप्त होती है, अर्थात हमें सारे सुखों की प्राप्ति होती है, हमारे जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, हमें धन का लाभ होता है, और हम जो भी अपनी मनोकामना रख के प्रभु की कथा को सुनते हैं तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण भी होती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तेहरम। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा वाचता है। परंतु ये केवल एक कथावाचक के लिए ही नहीं कहा जाता है, ये भगवान के सभी भक्तों के लिए भी कहा जाता है कि अगर किसी भक्त ने भगवान की कोई कथा सुनी, घर जाकर अपने घर वालों को सुनाई, तो उसे भी पुण्य मिलता है। मत कथा श्रवणे रतम, भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को सुनता है और उसको सुनने की लालसा में ही लगा रहता है कि और ये अमृत कथा मुझे कहाँ से सुनने मिल जाए। मत कथा प्रीत मनसम, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी कथा को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता रहता है, नाहम त्यक्ष्यामि तेनरम, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तू जो चले एक पग मैं चलूँ पग 60, पीछे पीछे मैं फिरूँ कभू न छोड़ूँ साथ। तो आपके बीच में श्री कृष्ण भावनंदिनी जी अपने बारे में बताया, इन्होंने कैसा स्ट्रगल किया, किस तरीके से इन्होंने भागवत कथा को श्रवण किया। अच्छा, आपको पूरा जबलपुर देख रहा है, तो आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आज जबलपुर के युवाओं? जैसे अभी हमारी पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, परंतु जितना भी समय मिलता है हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। कम से कम दिन में एक माला जाप करनी चाहिए, और अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो चलते फिरते प्रभु का नाम संकीर्तन, उनका भजन या उनका नाम जाप, आप जिन भी भगवान को मानते हैं, चाहे राम जी का नाम ले चाहे कृष्ण जी का, परंतु प्रतिदिन प्रभु का नाम संकीर्तन या नाम का जाप तो होना ही चाहिए। आज बड़े से बड़े संत सिर्फ एक ही उद्देश्य देते हैं कि नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। जी, नाम जप करना, तो अगर हम इस संसार में आए हैं और अगर हमने भगवान का नाम जप किया नहीं तो हमारा ये मनुष्य जीवन लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ अपना केवल कल्याण करने के लिए भेजा है। जब हम 84 लाख योनियों के बाद इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तो केवल यही एक ऐसी योनि है जिसमें प्रभु हमें इतनी बुद्धि, इतनी सोचने की शक्ति देते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए नाम जप ही केवल एक ऐसा साधन है इस कलयुग में जो हमें प्रभु से मिलवा सकता है, उनकी कृपा प्राप्त करवा सकता है। इसलिए तो पल पल इंडिया न्यूज आपके शहर में लेकर आया है एक ऐसा शो, क्या बात छोटे मियाँ, जहाँ पर हमने आपको मिलाया है श्री कृष्ण भावनंदिनी जी से, और इन्होंने छोटी उम्र से कथावाचक बन गई हैं और 20 से 21 कथाएं इन्होंने कर चुकी हैं। तो आपके भी अगल बगल या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसे टैलेंटेड बच्चे हों तो उनके लिए हमारा चैनल लेके आया है एक ऐसा शो जहां पर हम आपके बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और अपने शो पे सम्मानित करेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उन्हें शेयर करिए जो भागवत कथा सुनते हैं। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।